बात हिमाचल की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। घुमारवीं के होटल M4U में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को पूरी तरह असफल करार दिया और कहा कि विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे जनता निराश है। गर्ग ने आरोप लगाया कि तहसीलदार सहित कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली हैं, जिसके कारण लोगों को अपने कामकाज में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व विभागों में भी कर्मचारियों की कमी से हालात बदतर हैं। अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और किसान बागवान महीनों तक राजस्व कार्यों के लिए इंतजार करने को मजबूर हैं। राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार को केवल घोषणाओं तक सीमित बताते हुए कहा कि आम जनता अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाजपा आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। जनता के मुद्दों पर भाजपा कितनी आक्रामक होगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ये जो गलत नियुक्तियां हुई है, जिसको एक बार चुनाव आयोग ने अवैध किया था, उसको वहां से डिटैच किया था। दूसरी बार नियम के अनुसार उसको नहीं लगा सकते थे पुनर्नियुक्ति पर, तो वो भी लगाया गया और बिना किसी एफिडेविट के। और जो पहले एफिडेविट दिए गए हैं वो भी झूठे हैं, बाद में एफिडेविट दिए वो भी झूठे हैं। इस प्रकार हम इसकी उच्च स्तरीय जो है वो जांच की तो मामला आज की प्रेस का है। वो घुमारवीं का जो हमारा राजस्व विभाग है, SDM ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, इन ऑफिस में जो है बहुत सारे पद जो है लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। यहाँ तहसीलदार का पद पिछले 3 महीनों से लगभग खाली पड़ा हुआ है। नायब तहसीलदार का पद जो है लगभग 1 साल बाद भरा गया। और ऑफिस कानूनगो, फील्ड कानूनगो, अपने क्लर्क, ऐसे अनेक स्टेनो, ऐसे अनेक सारे पद जो है, कॉपी एजेंसी, ये सारे पैरालाइज्ड जो है सारा सिस्टम जो है हो चुका है। और उसके कारण लोगों को जो है, जो दूर दूर से यहाँ अपना काम करवाने के लिए आते हैं, नकल को वसीयत की नकल किसने लेनी है, किसी ने कोई और नकल लेनी है, तो उन सबको यहाँ आने के बाद जो है वो कुछ हाथ में नहीं लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहाँ आकर नकल के लिए रसीद काटनी है वही टेबल खाली होता है, तो आगे तो बात बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। और इस विभाग की हालत जो है इस सरकार में जो है वो बद से बदतर हो गई है। जो सरकार बोलती थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, आज उस सरकार ने सारे इस व्यवस्था का जो है वो पतन कर दिया है। और यहाँ इतना ही नहीं तो भ्रष्टाचार की बू भी बहुत यहाँ आ रही। और कुछ लोग ऐसे जिनको राजनीतिक संरक्षण है, वो लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के दबाव डालकर उनसे भी तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, इस पर चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। और साथ ही यहाँ पर एक ऑफिस कानून को जो रिटायरी है उसको जो पुनर्नियुक्ति दी गई है और बाद में उसको निष्कासित किया निर्वाचन आयोग की उसके ऊपर, तो उसके बाद उसको फिर से नियुक्ति दी गई। और नियुक्ति देने के साथ साथ किसी प्रकार का उससे कोई हल्फनामा नहीं लिया गया। जब RTI लोगों ने मांगी तो RTI के दबाव के कारण फिर लगभग 8 महीने बाद उससे हल्फनामा लिया गया, जो एक बहुत बड़े इस रैकेट का जो है, भ्रष्टाचारी रैकेट का और राजनीतिक संरक्षण के रैकेट का जो है पर्दाफाश करती है। क्योंकि जब पुनर्नियुक्ति दी गई उस समय हल्फनामा होना चाहिए था, एफिडेविट होना चाहिए था। जब RTI मांगी तब जाकर जो है वो हल्फनामे लिए गए, जो अपने आप में सिद्ध करता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के चलते जो है ये सब काम हुआ है।